बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, डेवलपिंग स्टोरी और डेवलप स्टोरी। डेवलपिंग स्टोरी ये कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद हुकूमत को जस्टिस याहिया अफरीदी से भी डर पड़ गया और क्या हुकूमत उनका रास्ता रोकने के लिए भी तैयारी पकड़ चुकी है। यह बहुत ही खौफनाक बात है, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने एक बार फिर यह बात की है कि वो 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकेंगे, जबकि उनके मुकाबले में गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी हूं या बैरिस्टर अकील हूं, मुस्लिम लीग नून के जो एमएनए हैं, उनका यह कहना है कि अगर कहीं तरमीम में गलती हो जाए, गलती रह जाए, कुछ हुक्म रह जाए, किसी वजाहत की जरूरत हो, तो फिर तरमीम जो है वो की जा सकती होती है और की जाती रही है। इसका क्या मतलब है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर झंझट, बैरिस्टर गौहर के साथ कौन, सलमान अकरम राजा के साथ कौन, वकास अकरम शेख किसके साथ, आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। और 28 अक्टूबर कितना इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की अदलिया और सियासी तारीख का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 28 वाले दिन फुल कोर्ट इजलास बुला लिया गया है, जिससे काजी फायज ईसा साहब डरते रहे बुलाने से। अगरचे उमरता बंदयाल ने तो कसम खाई हुई थी कि उन्होंने फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाना, लेकिन काजी फायज ईसा साहब जो है वो भी फुल कोर्ट से, जब वो अकलियत पे हो गया तो वो नहीं बुला रहे थे। और हुकूमत की तरफ से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसमें मंगल को एक बार फिर तब्दीली की जाने वाली है। एक और बिल आ रहा है। क्या वो बिल जस्टिस याहिया अफरीदी का रास्ता और जो कुछ थोड़ा बहुत अख्तियार बच गया है उसको रोकने के लिए है? ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। अब बिल्कुल टू दी पॉइंट चलते हैं उन इश्यूज की तरफ। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से हल्फ लिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। वो सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने आके वहां पे जो मुख्तलिफ सेक्शंस थे उनको बुलाया, उसके साथ ही साथ उन्होंने नमाज जोहर अदा की, बाकी चीजें सारा कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात थी एक लिहाज से, वो उस वक्त की हुई कि बताया जाता है कि कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उनकी नमाज पढ़ते हुए तस्वीर बना ली। जब उन्होंने सलाम फेरा तो उनकी तस्वीर बनाई गई मुबैना तौर पे, और उसके बाद उसका चीफ जस्टिस साहब ने जब देखा तो वो नमाज का सलाम फेरने के बाद वो अपने चैम्बर में चले गए, अपने दफ्तर में चले गए, और उसके बाद एसपी सिक्योरिटी को बुलाया गया। और एसपी सिक्योरिटी को जब बुलाया गया तो उसको सिक्योरिटी ब्रीच करार देते हुए कि ये यहां पे किस तरह से ये लोग यहां पहुंच गए थे, कि नमाज पढ़ते हुए भी नहीं उनको बख्शा गया या छोड़ा गया। तो उस एसपी सिक्योरिटी को जो है वो उसका तबादला कर दिया गया और दूसरे एसपी सिक्योरिटी आ गए। अब आगे चलते हैं। याहिया अफरीदी साहब ने जो आते ही बड़ा कदम लिया है, जो बड़ा एक तरह से स्टांस, जो सारा कुछ उन्होंने गेम पकाई थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पहले लाया गया उमरता बंदयाल को एक तरह से बेबस करने के लिए, और काजी फायज ईसा साहब को उन पे वार करने के लिए कि जी चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ द स्ट्रोक यानी बेंच बनाने का अख्तियार जो है वो इस तरह से ऐलान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें 2 और जजेस भी शामिल होने चाहिए। वो लाई गई थी तरमीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की। और उसके बाद जब काजी फायज ईसा साहब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अख्तर के सामने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के कमेटी, जो जजेस कमेटी है जिसने बेंच बनाने होते हैं, उसमें जब वो बेबस हुए तो हुकूमत ने अपना ही थूका हुआ चाटा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के जरिए एक और तरमीम कर दी, और उसमें कहा कि सीनियर मोस्ट जज और एक जज जो उनकी मर्जी का हो चीफ जस्टिस के, उसमें जनाब उसको शामिल कर लिया गया। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि पहले ही काजी फायज ईसा साहब के साये के पीछे पीछे चलते थे,
उनको शामिल कर लिया गया और मंसूर अली शाह साहब ने इनकार किया, वो बेंच में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने वही बात की जो काजी फैज ईसा साहब किया करते थे कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला करो फिर बेंच में बैठूंगा। वही काम मंसूर अली शाह साहब ने किया। उन्होंने कहा पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का फैसला करो फिर बेंच में बैठूंगा। अब उसके बाद हुकूमत ने एक नई तैयारी कर ली है। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में आते ही जो जजेस कमेटी की तश्कील नौ की है और काजी फैज ईसा साहब को जो है उनका किया हुआ जो फैसला है वो उठा के उनके मुंह पे दे मारा है। उन्होंने आते ही जो सीनियर मोस्ट जज थे मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन दोनों को उस जजेस कमेटी में शामिल कर लिया है, जिस जजेस कमेटी ने आइंदा के लिए बेंचेस बनाने हैं। और अगले हफ्ते का जो रोस्टर है वो भी जजेस की मुख्तलिफ कमेटियों के इजलासों का कि कौन सी जजेस कौन से केस सुनेंगे वगैरह वगैरह, वो भी सबको जारी कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है। हुकूमत इस बात को अपने लिए खतरा समझ रही है कि ये चीफ जस्टिस तो अपनी मर्जी से चलने लग गया है, और अगर सीनियर तरीन मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह इसके साथ हुए कमेटी में तो फिर तो ये अपनी मर्जी के बेंच बनाएंगे। तो जब ये मर्जी के बेंच बनाएंगे तो फिर हम किधर जाएंगे? ये रूटीन के केसेस में तो आएगा, लेकिन आईनी तरमीम जो है उसके मुताबिक जो खतरा हुकूमत को है वो है जुडिशियल कमीशन जो है वो आईनी बेंच बनाएगा। अभी वो खतरा भी एक साइड पे है, लेकिन ये जो आम केसेस का खतरा है वही हुकूमत को सोने नहीं दे रहा। याह्या अफरीदी साहब खड़े हो गए हैं। अब उसका क्या होगा आईनी तरमीम के हवाले से, ये एक अगली सिचुएशन होगी, उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि जाहिरन तो आइन के मुताबिक तो ये बाकी तमाम जजेस का एक बना दे, फुल कोर्ट भी बना दे, तो वो आईनी दरखास्त तो सुन ही नहीं सकते। ये एक नया मसला है। देखते हैं कि इसमें हुकूमत और याह्या अफरीदी साहब किस तरह से चलते हैं और क्या होता है। एक और चीज, याह्या अफरीदी साहब ने 28 अक्टूबर को यानी पीर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, तमाम जजेस का इजलास बुला लिया है। उसमें पॉलिसी तय की जाएगी कि क्या करना है, कैसे करना है, हुकूमत ने जो अदलिया पे हमला किया उसका जवाब कैसे देना है, हमने मुतहद कैसे रहना है, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर करने हैं, गुस्सा गिला शिकवे के बावजूद हम इकट्ठे बैठ के बात करेंगे। और मैंने आपको याद है बताया था कि अफरीदी कबीला जो है वो पंचायत और जिरगे का बड़ा माहिर समझा जाता है। तो जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी अब अपने जिरगे का रंग दिखाने लगे हैं और मंडे को आपको उनकी जिरगे का रंग नजर आएगा। वो जजों को साथ लेके चलेंगे। वो काजी फैज ईसा की तरह एक रेत में सर दबा के नहीं चलेंगे या उमर अता बंदयाल की तरह सर दबाकर नहीं चलेंगे। वो सबको साथ लेके चलेंगे और सर उठा के चलेंगे। तो इसलिए ये इतना आसान काम नहीं है। तो उस सारी सूरत हाल में फुल कोर्ट इजलास जो है वो बहुत ही अहमियत का अमल है, बहुत ही अहमियत का अमल है। फिर उन्होंने 8 नवंबर जो है उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी बुला लिया है, जिसमें जजेस के हवाले से बहुत सी दरखास्तें और रेफरेंसेज और ये वो कुछ पड़ा हुआ है। उसमें भी वो इंपॉर्टेंट वो इजलास होगा। फिर 29 को इंपॉर्टेंट ये कि इमरान खान और बुशरा बीबी उनकी जो केस है तोशा खाना 1 केस, उसमें इमरान खान की जमानत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगी हुई है आमिर फारूक साहब और हसन मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में। वहां से भी इंपॉर्टेंट खबर आ सकती है या ज्यादा से ज्यादा एक आध पेशी पड़ जाएगी। ये सारी सूरत हाल है। उसके साथ साथ 2 चीजें जो आईनी तरमीम के हवाले से कि एक तो वो मंगल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में हुकूमत एक और तरमीम करने जा रही है। दूसरा, ये प्राइवेट मेंबर के तौर पे चालाकी के साथ बिल लाया जाएगा। जाहिरन हुकूमत का बंदा जो है वो प्राइवेट बिल लाएगा, हुकूमत उसको ओन कर लेगी जिस तरह पहले लाया गया था। बैरिस्टर वकील ये खिदमत सर अंजाम दिया करते हैं। और उसके बाद 27वीं यानी तरमीम पे भी घंटियां खड़कने लगी हैं, बेल्स बज रही हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं ऐसी की तैसी यानी कि करके दिखाएं 27वीं यानी तरमीम। लेकिन अगर उन्होंने माल पहले पूरा किया हुआ है, जिस तरह था, जिस तरह मौलाना ने भी कहा था कि जी अगर हम ना जाते तो वो ये कर लेते, तो अगर वो ना जाते या नहीं जाते, अब भी नहीं जाते 27 में, तो वो उन्होंने माल फिर पूरा कर लिया, वो जो मंडी से खरीदा हुआ है, तो फिर क्या होगा? बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। और दूसरी तरफ जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में
कामरान टसोरी साहब, बैरिस्टर नकील साहब जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के इशारे दे रहे हैं। जो भी मजीद अपडेट होगी इस पे आपको मजीद शेयर करेंगे। इसी के साथ फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।